बीए करा के गया औलाद को, एमए करा के गया औलाद को, एक को भी कुरान पाक पढ़ा के नहीं गया। अल्लाह अकबर, नहीं यकीन आता, धोखेबाज दुनिया ने इतना बड़ा धोखा दिया। जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, कब्र के ऊपर कतबा लगा हुआ है, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। नीचे चारों को लिखे हुए हैं, खुदाए पाक की कसम संगे मरमर का कतबा लिखा है। कुरान हंस हंस के दिखा रहा है कितना बड़ा बेवकूफ था। अल्लाह अकबर, कुरान कब्र के ऊपर के लिए नहीं आया, कुरान तो कब्र में जाने के लिए आया था। मौलाना ने मेरे से तारीख ली, मौलाना कासिम साहब की सिफारिश ली, दाएं बाएं मैंने कभी अनजान बंदे मुझे बताओ पहली मरतबा मुलाकात है। कितने फोन पर आज मेरे अजीजों राब्ते हुए, खुदा ना करे राब्ता मुनक़ते हो जाता, मैं कहाँ जाता, अपना ज़ादेरा अपने पेट्रोल गाड़ी के पैसे मैं साथ लेके आया, मुझे भूख लगी पानी रोटी के पैसे भी मैं साथ लेके आया। दाना कहेंगे, अकलमंद कहेंगे मौली साहब चंगा कीता। अगर मैं सारी रात मेरे अजीजों रोड पे खड़ा रहता, कहता पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं, लोग कहते कमला आदमी तेरे पास पैसे नहीं थे तो घर से निकला क्यों है। यकीन जानो ये कैसा बेवकूफ है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों सब कुछ कब्र के अंदर नहीं लेके गया, सब कुछ छोड़ गया। कुरान कब्र में लेके जाना चाहिए था, सीने में लेके जाना चाहिए था। खुदा के कुरान को भी कब्र के ऊपर छोड़ के चला गया है। ये कैसा मुसाफिर है। खुदाए पाक की कसम, इसे दुनिया अकलमंद नहीं कहेगी, दुनिया बेवकूफ कहेगी। मुझे एक दिन मेरे अजीजों मैसेज आया कि मौलाना मुझे साले सवाब कर दो, मैंने फलाने को सवाब बख्शना है। मैंने कहा मौलाना ऐसे काम नहीं करता। हाँ, नकद 3 मरतबा कुल्हुल्लाह शरीफ पढ़ दूंगा, सूरह यासीन पढ़ दूंगा, कुल्हुल्लाह शरीफ पढ़ूंगा, कहूंगा या अल्लाह जिसने मैसेज किया उसको अल्लाह इसका सवाब पहुंचा दे, वो आगे जहाँ मर्जी भेजता फिरे। ऐसा कौन बेवकूफ है। मुझे तो मौलाना अकलमंद नजर आ रहे हैं, ये मौलाना अकलमंद नजर आ रहे हैं, ये मौलाना अकलमंद नजर आ रहे हैं। ये कौन सा ऐसा बेवकूफ है जो सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होकर और अल्लाह अकबर कुरान पढ़ता रहे, सुबह 2-3 कुरान का सवाब कहे अल्लाह मैंने उठा के अलमारी के अंदर रख दिए, महल्लेदार कोई आएगा उसका बाप मरेगा मैं उसे सवाब पहुंचाऊंगा। मेरे अजीजों मुझे बताओ तो सही आदमी अकलमंद है या बेवकूफ है। मैं आपकी अकल पर हैरान जाता हूँ, खुदाए पाक की कसम है। यकीन जानो जिसकी जेब में 50 रुपए का नोट नहीं निकलता वो 500 रुपए 500 कुरान के सवाब कैसे दे देता है। बाबा जी कुलखानियों के अंदर चले जाओ, 50 मेरे जी, 20 मेरे जी, 10 मेरे जी पढ़े थे। कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे हिसाब तो तेरे से तेरी नेकियों के बाद में लूंगा। जो 50 कुरान इसे बख्शे थे बता किससे लेके आया था। ना चिन्होट वालों मैंने दाएं बाएं झंकी धरती पर भवाने में देखा। यकीन जानो फौतगी हो जाए बढ़ चढ़ के आएंगे, हाजी अल्लाह का हुक्म ओके, हाँ जी मनिया हाजी। ये तो नमूदन नुमाइश होगी, दिखलावा हो गया। आता कोने के अंदर बैठ जाता, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ता, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता। सूरह फातिहा की बरकत से अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल देता, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ने की बरकत से पूरा कुरान पाक अल्लाह कब्र के अंदर पहुंचा देता। मेरा अब्बा फौत हुआ कि 500 के करीब आदमी बैठा, कल्ला कल्ला बंदा है, हाथ चाओ जी कलाम बख्शो जी, हाथ चाओ जी कलाम बख्शो जी, हाथ चाओ जी कलाम बख्शो जी। कोई तरीके का आ रहे हैं ये खुदा के वास्ते। तुम गलत मतलब ना लेना मेरी बात का। सवाब भी हक है, एसाले सवाब भी हक है, मैयत की रूह को पढ़ के बख्शना भी हक है, लेकिन जो तरीका हम कर रहे हैं मेरा जो तरीका सही नहीं। आते मजलिस के अंदर मैंने पढ़ा, मैं तो 500 मरतबा हाथ उठा लिया और मेरे से बड़ा गम किसको होगा, मेरा बाप मरा। मेरी तो जुबान हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ रही है। आप आते, आपने जितना पढ़ना था पढ़ते, फिर यूं करके हाथ उठाकर आप दुआ करते। मेरी मर्जी में हाथ उठाता ना उठाता, आपको हुक्म करने की कोई जरूरत ना होती। आप हाथ उठाकर मरने वाले पे मेहरबानी करते, आसमान वाला हाथ फेरने से पहले तुम्हारे पे मेहरबानी फरमा देता। इंडिया के अंदर एक शख्स का इंतकाल हुआ, अल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, फरमाने लगे मैंने अपने घर की लाइटों को बंद कर दिया, अब्बा जान के ऊपर जो पंखा चल रहा था मैंने उस पंखे को बंद कर दिया। सारे घर वाले मेरे आले दवाले हो गए, कहने लगे इस बेटे को बाप के मरने का इतना गम हुआ, दिमाग खराब हो गया, पंखे बंद बिजलियां बंद। मैंने कहा दिमाग खराब नहीं, मेरा दिमाग सही चल रहा है। मैंने माँ का हाथ पकड़ा कमरे में ले गया, भाइयों का हाथ पकड़ा कमरे में ले गया, बहनों का हाथ पकड़ा कमरे में ले गया। मैंने कहा खुदा की कसम बताओ बाप को जन्नत में भेजना चाहते हो क्या जहन्नम में? कहा जन्नत में। कहा बताओ अम्मी जान आज तक जो बिजली का बिल आ रहा था मेरी कमाई से आ रहा था या बाप की तनख्वाह की कमाई से आ रहा था? अम्मा ने कहा बाप की तनख्वाह की कमाई से। अब बाप मर गया, जितना बैंक बैलेंस है जितना पैसा है अब ये बाप की मिल्कियत नहीं रहा, बच्चों में विरासत बन के तकसीम हो गया है। अब अकेले बाप का नहीं, हम सारे बहन भाइयों का है। बताओ अगर अब्बा जान को जन्नत में पहुंचाना है तो सारे इजाजत दोगे पंखा
चलेगा, सारे इजाजत दोगे बिजली चलेगी, वरना अब्बा जान को अंधेरे में उठा के कब्रिस्तान छोड़ के आएंगे। अम्मा जान बता तेरा हक मेहर अदा किया कि नहीं किया? अगर अब्बा जान ने हक मेहर अदा नहीं किया, जमीन का हिस्सा बाद में बंटवारा करेंगे, बैंक बैलेंस बाद में तकसीम करेंगे, पहले बाप की जायदाद में से कर्जा उतारा जाएगा, माँ का हक अदा किया जाएगा, फिर जो बचेगा वो बच्चों में तकसीम किया जाएगा। मैंने मरने वाले से पूछा, मैंने कहा मियाँ ये जो तेरे बच्चे कह रहे हैं अल्लाह तुझे क्या कह रहा है? फरमाया फरिश्ते कान में आके कह रहे ऐसी औलाद छोड़ के आया, पढ़े ना पढ़े, इन्होंने जो आज काम किया अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। छोड़ दो दुनिया के धंधे, धोखा। जाओ कब्रिस्तान चले जाना, अम्मी जान की कब्र पे फातिहा पढ़ना, अब्बू जान की कब्र पे के पास फातिहा पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान करीम की तिलावत करना, जिक्र अज़कार करना, सुभान अल्लाह कहना। मौलवी साहब मैं सारी जिंदगी कमलेज गुजार दी थी, न मैंने कलमा पढ़ना आंदा, न मुझे कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा मियाँ फिर भी कोई बात नहीं, परवरदिगार आलम बड़ा गफूर रहीम है। कहा मौलवी साहब मैं क्या करूँ? मैंने कहा सुबह जब चरपाई पर सो के उठा के बैठा कर, पैर में जुत्ती पहनने से पहले, अपनी आंखों को मलने से पहले नियत कर लिया कर, या अल्लाह आज जितने मैंने एक काम करूँगा, जितनी मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, 10-5 रुपये सदका खैरात करूँगा, सुभान अल्लाह कहूँगा, दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, या अल्लाह सुन्नत के मुताबिक जितने काम करूंगा, या अल्लाह शाम तक जितनी भी नेकियां करूं सारे का सारा सवाब मेरे माँ बाप की रूह को पहुंचा दे। ले ना कलाम लेनी पई, ना मौलवी साहब को जाना पे, ना फलानी जगह जाने पे, सारे काम हो गए मेरे भाई। ज़हमत देने की किसको जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा कभी आपने सोचा तो होगा ना यार, जो 300 कुरान कागज पे लिखे किसने पढ़े? अब्बा कल फौत हुआ, 300 किसने पढ़ दिए? तो किसी का अब्बा फौत हो गया ना, मौलवी साहब के पास चला गया, कहा अब्बू फौत हो गए, गुलाम बख्श दो। उन्होंने कहा बेटे क्यों नहीं बख्श देते? मेरे पास तो है नहीं, मैं से 1 घंटा पहले जो मेरे थे लेके चला गया, मैं दूसरी मस्जिद से मंगवा देता हूँ। उन्होंने दूसरी मस्जिद वाले को फोन किया, उन्होंने कहा भाई मेरा नमाजी फौत हुआ, कुछ कलाम दे दो। उन्होंने कहा ले ले 570 कुरान पाक। उसने कौन सा पढ़ने थे? उन्होंने पुत्र 570 लिख ले। दूसरी जगह फोन करने लगा, उन्होंने कहा मौलवी साहब की कर दे पे? क्या कलाम नहीं बख्शवानी? उन्हें आ जोड़े। उन्होंने कहा अब्बे नूं जन्नत पहुंचाना, जन्नत तो अगे नहीं पहुंचाना, थोड़ी मेहरबानी नहीं काफी ने। सही गल है कि नहीं गल? सुनो, मैयत के बख्शवाने का तरीका भी मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला के चले गए। फरमाया जनाजा घर के अंदर पड़ा है, अभी गुस्ल नहीं दिया, अभी काफूर नहीं मला, अभी वटवानी नहीं की, अभी कफन नहीं पहनाया, अभी बेरी के पत्ते डाल के पानी गर्म नहीं किया। फरमाया औलाद में से, बच्चों में से, बीवी में से कपड़ा बचाए, किसी मस्जिद से चीज़ें मंगवाए, खजूर की गुठलियां मंगवाए। फरमाया हराने वाला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। जितना हो सके 100 मरतबा, 200 मरतबा, 500 मरतबा उन कुठलियों पर कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दे। 70,000 या 50,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ के मैयत को दफनाने से पहले उसकी कब्र के अंदर भेज दे। जितने भी गुनाह लेके जाएगा 50,000 कलमे की बरकत से अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन जितनी सस्ती अल्लाह ने जन्नत को किया था, हमने उतनी उसे महंगी कर दिया है। कहां तक समझाए मेरे अजीजों, किस किस को समझाए? कल यूं ना कह देना भाभी मौलवी आया ऐसी, मैं तो मुसलमान हूं भाई, सीधी सादी बात। एक मर्तबा बयान करते करते कोई नाजेबा सी गुफ्तगू मेरे मुंह से हो गई। हो मुझे एक सिख ने मैसेज किया, कहने लगा पाजी पैरी पहनना तुसी भी अपना, तुसी नबी वेखो जिन्हें सारी जिंदगी लोगों को प्यार दी गल्लां दसिया है, तुसी गालां कढ़ के, तुसी है गुस्सा करके तुसी दीन समझाओगे, फिर लगता तुसी भी पटरी तो उतर गए। पाजी असरा ना करया करो। मैं पता नहीं किसकी कसम उठा के मुझे जहन से निकल गया। लगा असी सारे घर वाले काम काज तो फारग होके ना अद्धा पौना घंटा तेन सुन को फिर सुनने, सानू सुकून, तेन मनते तो कोई नहीं, सानू सुकून बड़ा होंदा। मैंने तौबा कर ली उस दिन से। मैं कहा दुनिया, मैं पर्चियों पर गुफ्तगू करता ही नहीं कि इस पे बोलो इस पे बोलो। 2 रकात सलातुल इस्तिखारा उलमा इकराम से अर्ज करके जाऊंगा।
मुझे 3 वक्त के वलियों ने बतलाया, यकीन जानो और जिनका नाम सुनो आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। उन 3 अल्लाह वालों ने बतलाया, फरमाया मैं जब भी बयान करने के लिए बैठे, खुतबास रात से भी अर्ज करूंगा, फरमाया जब भी बयान करने के लिए बैठो वजू करो, वजू तो करते ही हो, 2 रकात सलातुल इस्तिखारा पढ़कर फिर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह वो बात ना कहलवा जो मखलूक को पसंद है, वो बात कहलवा जो तुझे पसंद है, या अल्लाह वो बात कहलवा जिससे मुझे भी फायदा हो जाए, अल्लाह तेरी मखलूक को भी फायदा हो जाए। खुदाए पाक की कसम, खुदा जुबान से वो कहलवाए जो किताबों में कहीं नजर नहीं आएगा। पहले मेरे अजीजों अर्ज कर रहा हूँ, जाओ कब्रिस्तान के अंदर चले जाना, कोई बात नहीं, हमारा अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। दुरूद यहाँ पढ़ो, फरिश्ते रहमतों की डोलियां लेके जाते हैं, वहां जाके पढ़ो, रहमत वाले नबी सुनते भी और सलाम का जवाब भी सुनाते हैं। कह दो बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इतना सा फर्क रह गया। कोई कह लगा नहीं नहीं ओथे नहीं सुनते, थे सुनते हैं, ठीक है भाई, हम वहां जाके सुना देते हैं, तो यहाँ से सुना देते, तेरी मर्जी, बात है, झगड़े खत्म करो तुम। इस मुल्क के अंदर मेरे अजीजों 1400 साढ़े 1400 साल हुजूर को आए हुए हो गए। बरतानिया की अदालत वाले समझ गए, अदालतों के फ्रंट पे लिखा हुआ 100 कामयाब शख्स, पहला का नाम लिखा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर दूसरा नाम लिखा हुआ उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला। काफिर नबी के गुलाम को पहचान गए, कलमा पढ़ने वाला आज तक हुजूर को पहचान ही नहीं सका, लड़ लड़ के मर गए। कोई कह रहा है यहाँ आते हैं, कोई कह रहा वहां आते हैं, कोई कहता है आसमान की खबर है, कोई कहता जमीन की। ओए खुदा के वास्ते तुम नबी को नबी मान लो, हमारे लिए यही काफी है। जब अल्लाह ने अपना हबीब कह दिया, जब अल्लाह ने कह दिया मैंने सब कुछ इसके झोली के अंदर लुटा दिया, झगड़े सारे खुदा के वास्ते खत्म कर दो। अल्लाह अकबर। कोई नूरी पे झगड़ा, कोई बशर पे झगड़ा, कोई हाजिर पे झगड़ा, कोई गायब पे झगड़ा, कोई अल्लाह अकबर, कोई मेरे अजीजों पता नहीं किस किस के झगड़े। ये सारे के सारे अमाल अल्लाह अकबर रोज़े अनवर में पहुंचते होंगे। अल्लाह तफ़ की आवाज आती होगी, शर्म नहीं आती, मैं 23 साल तक अपना सब कुछ खत्म तुम्हारे लिए करके चला गया, तुम आज अपनी पकड़ियां बचाने के लिए मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के बैठ गए हो। जब हमारी बेहिसी को काफिरों ने देखा, उन्होंने अटैक नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह खत्म नबूवत की वजह से किया। कादियानियों का फितना उठ गया, कार्टून और खाकों का फितना उठ गया। क्या मजाल थी मक्के की धरती पर मेरे अजीजों 313 जब ईमान वाले खड़े हो गए, पूरी दुनिया का कुफर कांपने लग गया था। ईमान उनका इतना मजबूत था कि आसमान से जिब्राइल भी फरिश्तों को लेके आया। इतने ईमान के पक्के लोग थे, मन के सच्चे लोग थे, चेहरे पर नूरानियत इतनी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको देख के कहा था, अल्लाह अगर ये बच गए तो तेरा दीन बच जाएगा, अगर ये खत्म हो गए तो धरती पर तेरा क़यामत तक नाम लेने वाला कोई नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। महबूब मैंने इन्हें ठोक बजा के देखा है, मैंने इन्हें ऊपर नीचे से देखा है, और तो और तेरा बिलाल ईमान नहीं पड़ता। मक्के की धरती पर उमैया की मारे खा खा कर उमैया के मुंह पर तमाचे मार के कह रहे कितना मारेगा, मार मार कर मेरी रगों से खून निकाल सकता है, सीने से इसके रसूल नहीं निकाल सकता। पूरी दुनिया के अंदर मेरे अजीजों तुम्हें मुसलमान नजर आएगा। पाकिस्तान में मुसलमान है, इंडिया में मुसलमान है, फलस्तीन में मुसलमान है, अफ्रीका के अंदर मुसलमान है, अमेरिका के अंदर मुसलमान है, कनाडा के अंदर मुसलमान है, अब मेरे अजीजों यूरोपीय ममालिक के अंदर मुसलमान है। मक्के मदीने में भी तुम्हें मुसलमान नजर आएगा, लेकिन माजरत मुसलमान में इस्लाम नजर नहीं आएगा। खाता खाली वश्तरो बिही समनन कलीला। किस नबी की जिंदगी का सौदा कर बैठे थोड़े से पैसों पर, अच्छे खानों पर, दुनिया की लज्जतों पर, दुनिया की ख्वाहिशात पर किस नबी की जिंदगी का सौदा कर दिया। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी का वक्त आ गया। दादा जान अब्दुल मुत्तलिब सर पकड़ के बैठा हुआ है। दादी कहने लगी क्या बात है,
कि आज तक कभी किसी ने मेरे पे उंगली ना उठाई, आज उंगलियां उठने लग गई। क्या उंगली उठी? कि मक्के की धरती पर मेरी सरदारी के डंके बजते थे, मक्के की धरती पर मेरी इज्जत और शोहरत आम थी, लेकिन आज लोगों ने उंगलियां मेरी बहू की वजह से उठा दी। और कहा कैसी बहू लेके आया है? बेवा औरतें, अरब का रवाज है, खुशबू नहीं लगाती। हमारी घरवालियां जब तेरी बहू के पास जाती हैं, हाथ मिलाने की देर होती है, कई मर्तबा उस हाथ को पानी साबुन से धो लेती है, लेकिन तेरे बीवी तेरी बहू के हाथ लगने की वजह से कई कई दिन तक हमारी घरवालियों के हाथों से खुशबू आती है। उम्मे हानी दरवाजे पर आई। कौन? क्या जी बहन आई है, आजा भाई, खैर होवे? का कमली वाले बेटी का रिश्ता कर दिया। फरमा बता भाई तेरे किस काम आ सकता है? ऐज नहीं किया मेरी त्याप चार ने, जो हो सके दवांगे, मैंने तो अपनी फिक्र खाई जा रही है। मेरी बहन बता भाई किस काम आएगा? का खुदा तुझे भाग लगावे, अल्लाह तुझे इज्जत दे देवे, अल्लाह और बरकत देता। फरमाया मैंने कहे शादी लोड़ कोई नहीं। फरमाया फिर बता ललचाई हुई नजरों से क्या मांगती है? अपने खीसे में से यूं हाथ डाला, एक शीशी निकाल दी और शीशी निकाल कर यूं हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कर दी। कहने लगी सोने मत्थे पर जो पसीना आया सारा निचोड़ के शीशी के अंदर डाल दे। अच्छा, ना इन्होंने वजह पूछी ना उसने वजह बताई। जब पसीने की शीशी भर गई खीसे में, फरमाया दस्ते सी किथे जा रही हैं? कब बेटी को बुलाऊंगी, कहूंगी बाप तेरा कोई नहीं, भाई तेरा कोई नहीं, और मेरी बच्ची आज मैं तुझे ऐसा जहेज दूंगी, कयामत आ जाएगी, सरदारियां रुल जाएगी, लेकिन जो जहेज मैंने तुझे दिया कयामत की सुबह तक कोई माँ बाप अपनी बच्ची को नहीं दे सकेंगे। एक आदमी ने अपनी बच्ची को जहेज दिया, निराला जहेज था, ना सोफा ना कुर्सी ना बर्तन ना भांडे। मियाँ पूछा मियाँ आपने क्या जहेज दिया? का 3 मील तक डोली को कंधा दे के गया, 3 मील तक रो रो के दुआएं करके गया। अल्लाह की इज्जत की कसम एक भी दुआ लग गई, दुनिया के लाख जहेज मेरी दुआ पर कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन एक बाप की दुआ लग गई, बेटी का बेड़ा भी पार हो जाएगा, बाप का बेड़ा भी पार हो जाएगा। जनाब फातिमा आप पूछो, अल्लाह अकबर। उम्मे हानी घर गई, बेटी से कहा मेरी बच्ची इधर आ। बच्ची आ गई। अम्मा खैर होवे? कहा मेरी बच्ची इधर आ जा, आज मैं तुझे वो तोहफा दूंगी कयामत तक और बहुएं तरसती रहेंगी, लड़कियां तरसती रहेंगी। अम्मा क्या? खिस्से में से शीशी निकाली। उम्मे हानी की बेटी हंसती, कहा अम्मा जान ये तोहफा कैसा है? मेरी बच्ची बता दूंगी। अल्लाह अकबर। तो अपनी जिंदगी इस तोहफे पे कुर्बान कर देगी। महबूबे दो आलम के माथे पर जो पसीना था वो लेके आई। है बेटी मैं तुझे जहेज में दे रही हूँ, इसे जान से ज्यादा संभाल के रखना, इसे अपने सीने से हर वक्त लगा के रखना। हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए। मदीने के सहाबा को पता था उम्मे हानी की बेटी के पास रसूलुल्लाह का पसीना है। जब सहाबा रोते हुए हुजूर की याद में उम्मे हानी के दरवाजे पर आते, बेटी के दरवाजे पर आते, कहते अम्मी जान जरा वो हुजूर का पसीना तो दिखा ताकि कलेजा ठंडा कर सके। अम्मा पर्दे में हाथ डालकर शीशी बाहर निकालती। सहाबा कहते अम्मा तेरे पैरी पहने, जरा शीशी का ढकना खोल के दिखा, हुजूर नजर नहीं आ रहे, नबी के पसीने की खुशबू तो सगा दे। अम्मा कहती मैं पसीने में शीशे की काक खोलती, ढकने से पसीने की खुशबू बाहर निकलती, साहबा की नाक तक पहुंचती, साहबा तड़प के जमीन पे गिर के बेहोश हो जाया करते थे। जो नबी के पसीने का एहतराम करके चले गए, आज दुनिया उन्हें भोंकती है कि नबी के खानदान के बाग खा गए। बेड़ा गर्क हो जाए बेईमाना दा। दिल जलता है खुदा की कसम। यहां वो शेर है, ये स्क्रीन वाली रेडियो पर, शरबतों पर, सूब वाली रेडियो पर शेर नहीं जाती। यहां लगता है ए ताहिरे ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। कयामत का दिन होगा, नबी के यारों ने पूछ लिया बता हमारी इज्जत के लिए क्या करके आया? केड़ा जवाब है साडे कोल? हम तो कमाइयों में लगे हुए थे। जाओ जाके कब्रिस्तान वालों से पूछो, एक मौलवी तड़प के कह के गया, तड़पा के कह के गया, रुला के कह के गया, रो के कह के गया,
दुनिया भी धोखा, दुनिया का मालो मता भी धोखा। अम्मा तू दस, माँ के पेट में जब मैं था, मैं रोजाना सुना करता था मैं बच्चे नू डॉक्टर बनाना है, मैं बड़ा आदमी बनाना है, दोनों हाथों में पैसे कमा कमा के माँ को ला के देगा। माँ मैंने पगोड़े में पैसे की अहमियत को सुना, अम्मा जान तेरी कोक में पैसे की अहमियत को सुना। मौलवी साहब गलत कहता है, पैसा धोखा, दुनिया धोखा। तू बता अम्मा जान पैसा कैसा? अब्बा जान तू बता तो सही। अब्बा जान स्कूल से छुट्टी करता था, कितने चमाट मारा करता था, 1-2 नंबर कमलाया करता था, कितने अब्बा जूते मारा करता था। अब्बा जान तू भी कहता था कोई कुछ पढ़ लिख ले तेरे काम आएगा, कित्थों पैसे कमाएगा, कित्थों जिंदगी गुजारेगा, दुनिया सारे पैसे दिए। खुदा की कसम अगर तेरे पास कान हो तो तेरा बाप भी कब्र में चीखेगा, तेरी अम्मा भी कब्र में चीखेगी और कहेंगे जा मस्जिद में चला जा, मौलवी की बात को सच मान ले। हम भी ये समझे थे कि माल काम आएगा, हम भी ये समझे थे पैसा काम आएगा, इस पैसे के लिए हमने देश छोड़ दिया, इस पैसे के लिए हमने मुल्क छोड़ दिया, इस पैसे के लिए रिश्तेदारियां कुर्बान कर दी, इस पैसे के लिए बहनों को छोड़ दिया, इस पैसे के लिए भाइयों को अदालत के कटहरे में ले आए, इस पैसे के लिए बहनों को अदालत के अंदर घसीटा। खुदाए पाक की कसम मुझे एक बहन का फोन आया, रोक के कहने लगी भाई बता खुदकुशी हलाल है कि हराम है? मैंने कहा बीबी रात 1 बजे कैसे सवाल कर रही है? कहा खुदा की कसम इससे बेहतर है हराम काम कर लेना चाहिए। मैंने कहा हुआ क्या? कहा आज भाई ने अदालत में बुलाया और कुरान हाथ में पकड़ के कहा मैं कसम उठा के कहता हूं ये मेरी बहन ही नहीं है। कितने दिन खाएगा दसो, कितने दिन जमीन वरतेगा? इतनी लेके जाएगा जितनी दादा लेके गया, इतनी लेके जाएगा जितनी परदादा, 1 इंच भी ज्यादा नहीं लेके जाएगा। छोड़ दो खुदा की कसम, अल्लाह ना करे अगर किसी के दिल के अंदर ऐसा बला है कोई सारी मैं ले लूंगा और दे दो भाइयों को, कब तक खाओगे? अल्लाह वो कुर्बानी दो जो मदीने के अंसार ने कुर्बानी दी। वो कोने में साहब खड़ा है, हाँ भाई ओ वीरा ओ भरावा की गल है? कहने यार आज मजदूरी नहीं लगी, खाली हाथ घर जाते शर्म आती है। खलो जा, अंदर गया आटे का थैला ले आया, ये क्या है? का आज का भी आटा घर में मौजूद है, कल का भी आटा घर में मौजूद है, कल वाला तुझे दे दिया। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी ने फरमाया जो भूखे को खाना खिलाएगा मोहम्मद करीम जन्नत में लुकमे बना बना के उसे अपने हाथों से खिलाएगा। मैं भूखा रहना बर्दाश्त कर दूंगा, अगर भूख की वजह से हुजूर के हाथ में लुकमा मिल जाए दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत के अंदर भी काम बन जाएगा। अम्मा जान तू बता, अब्बू जान तू बता। आवाज आई कि कब्र में से, हाँ मौलवी सच कह के चला गया, हम भी समझे थे। बचा बचा के रखा, लाकर में रखा, तजोरियों में ला के रखा, तकियों में सी के रखा, घर में गड़े खोद के ऊपर मट्टी की लपाई करके रखा। हमें क्या पता था मरने से पहले बेवफाई कर जाएगा। इतना बड़ा धोखेबाज है। फरिश्तों ने आके जब आंखें खोल के दिखाई और पूछा मन रब्बू का, मैंने दाएं देखा औलाद नजर न आई, बाएं देखा पैसा नजर न आया। मैंने कहा हाय मैं मर जावा, क्या काम आया? फरिश्तों ने पहला सोटा मारा, कहा जा तेरी कब्र पर जो आके खड़ा हो उसे कह जिस तरह हम गफलत की जिंदगी गुजार के आए तू भी गफलत की जिंदगी गुजार के ना आना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है कब्र में पैसा काम नहीं आता, बल्कि इस कब्र वाली मार्केट में प्यारे नबी का तरीका काम आता। वश्तरो भी समनन कलीला, जिसे थोड़े से पैसों पर बेच दिया आज 30 रुपए पे बेच दिया, 30 रुपए पे। 20 रुपए पे 1 किलो गंदम पर सेपी नाई को बेच दी। मैं तो उस आदमी को अक्लमंद कहता है कोई नहीं जो चेहरे वाली चीज को नाली में फेंकता है, पैर वाली चीज को सर पे नालैन को लगाता है। अक्लमंद है? मौलवी साहब आप ही बताओ क्या आदमी अक्लमंद है? हुजूर के नालैन को माथे पर लगाए, दाढ़ी को नाली में फेंक दे। वो सोचो तो सही यार, तुम मुझे गुस्ताख ना कहना, मैं सही कह रहा हूँ। अल्लाह ने मेरे नबी का नाम, सारे उलमा इकराम बैठे, अल्लाह ने मेरे नबी का नाम अर्श के माथे पे लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो नबी का जूता बना के उसके अंदर हुजूर का नाम लिख रहा है। तो ये पता नहीं कितनी बड़ी तौहीन की। जूता जूता ही होता है, कुरान कुरान ही होता है। खुदाए पाक की कसम है, अल्लाह अकबर। कुरान मेरे अजीजों जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे लिखा गया, तू नबी के जूते में कुरान लिख के आज के रसूल कैसे बन रहा है? अगर कुरान इतना बेअहमियत होता, खुदा की कसम ताइफ की गलियों में मक्के का दुर्रे यतीम तुझे मुझे मार खाता नजर ना आता।
अल्लाह दे वास्ते हाथ जोड़ के जाना, उस सिख की तरह कहते बाजी तेरे पैरी पहना, अगर तुम पैर पड़वाओ, अगर फिर मान जाओ तुम्हारे पैर पड़ के चला जाऊं, छोड़ दो खुदा के वास्ते, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे अजीजों, छोड़ दो अपने आप की, मैं अपने आप का बड़ा बनना। कराची के अंदर एक सेठ साहब ने अपने बेटे की शादी की, बहू लेके आया, अगले दिन वलीमा था, इशा की नमाज पढ़ी, मौली साहब वलीमे पे चलिए, मौजिन साहब वलीमे पे चले, कारी साहब वलीमे पे चल, 3 आदमियों को घर लेके आया, खा घर के दस्तरखान पे बिठाया, आलू की भाजी और रोटी का जी खाओ। मौली साहब कहने लगे जे इतने खा लेते शादी हाल की खावांगे, उन्होंने कहा यही शादी हाल है, ये खाना है। उन्होंने कहा जी साहब खैर होए है की असते कदे मरन ते आलू नहीं खाते तो ब्याह तो सानू आलू खवांदा पे। यकीन जानो इस फकीर ने एक दफा बात सुनी थी, बताऊंगा नहीं, राज खुल जाएगा। कहने लगे मौलवी साहब जड़ा कुल खानी ते अब्बे जहां दी रोटी मौलवी साहब ने पका के दी, 5000 रुपए उधार पड़े, लोगों ने पका के दी, 50,000 रुपए उधार पड़े। मैं कहा मियाँ खुदा की कसम ये जब तक पेट में रहेगी अल्लाह की लानत बरसती रहेगी, डूब के मर जाओ शर्म बेशर्मो। बेवा का सुहाग उजड़ गया, पुत्र यतीम हो गए, ताए बह गए, चाचे बह गए, फुफियां बह गए, मासड़ बह गए। हाँ जी किन्ने बंदे का इंतजाम करना है, भाई करता, मामा करता, ताया करता, चाचा करता, फुप्पी करती, खाला करती, मासड़ करता, यार करता। इन यतीमों का हक क्यों छीना, जिन्हें यही नहीं पता हमारी माँ आज क्यों रो रही है। याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, इन यतीमों का हक क्यों छीना जो बाप के जनाजे में जाने के बावजूद घर आए और माँ से पूछ रहे अम्मा रोंदी क्यों, दस अब्बा किथे गया है। ना खा मेरे वीरा ना खा। क्या खाने पीने के बगैर कुलखानी होती नहीं? हाँ मेहमान का इकराम है, ठंडा पानी उसे पिला। पहले कुलखानियों के अंदर मेरे अजीजों कड़वी रोटी हुआ करती थी, अब तो जब तक मीठा ना हो कुलखानी मरने वाला बख्शा ही नहीं जाता। हंसना ना खुदा के वास्ते, हंसना ना। क्या तुम अपने घर में रोटी नहीं खाते? क्या तुम अपने घर में मक्खन परोठे का नाश्ता नहीं करके आए? आज मस्जिद के अंदर ऐलान कर दो कुलखानियां बगैर खाने की होंगी। अगर खाना देना है, अमीर मरे गरीब मरे, सारे मस्जिद के नमाजी 100 रुपया दे के 40,000 रुपया इकट्ठा करो, 8 देगा पकाओ, मरने वाले की तरफ से तकसीम करो, उसे सवाब मिल जाएगा, गुंबद खजरा से तेरे लिए सलाम आ जाएगा। करो कुलहानी ऐसी। तो इब्तदा में अपने घर से मैं 500 रुपया जमा करा के जाता हूं आपको। आओ तुम्हें एक और कुलखानी बताऊं। किसी गरीबड़े का इंतकाल हो गया, पता लगा उसके मकान की दीवारें छोटी, बारिश में छत टपकती है। महल्लेदारी ने पूछा भैने तू सर्दी की चादर क्यों नहीं लाई? तेरे भरा दी रेडी नहीं लगी, जो लगेगी उन्हें वादा किया लिया के दवांगा। इस घर से जब जनाजा उठ जाए उस घर पे कुलखानी के चावलों का बोझ न डाला करो, बल्कि जनाजा पढ़ के आने के बाद सारे मोहल्ले वाले मौलवी साहब से को कारी खाला साहब 100 रुपया मेरा, 50 रुपया मेरे, 200 रुपया मेरा, हैसियत के मुताबिक दो। 30-35 हजार की रकम जमाओ, बेवा के घर अगले दिन कुलखानी में चले जाओ। एक इलाके का बड़ा जो बूढ़ा जो जाकर बच्ची के सर पे हाथ रख सके और कहे ले तेरे सारे भाइयों ने, तेरे सारे चाचों ने चंदा नहीं किया, ज़कात इकट्ठी नहीं की, अपनी तरफ से तेरे लिए हदिया भेजा है। हमें पता है तेरा वारिस कब्र के अंदर चला गया, तेरा चूल्हा कैसे जलेगा, तेरे बच्चों के स्कूल की फीस कौन देगा। हमें पता लगा आज के बाद तू लाल जोड़ा नहीं पहनेगी। हमें पता लगा आज के बाद तू 4 महीने 10 दिन अपने घर में बैठ के हामिद को याद करेगी। ऐले 40,000 रुपया तेरे भाइयों का पैगाम लेके आया, तेरे बच्चों का पैगाम लेके आया, खत्म हो जाए पैगाम मस्जिद के अंदर भेज देना, आटा तेरे घर में आ जाएगा, पानी तेरे घर में आ जाएगा, सामान तेरे घर के अंदर आ जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यकीन जानो कह देते 40,000 रुपया ले, 4 महीने का खर्चा, 4 महीने तक यतीम रोटी खाते रहते और हर रोटी के लुकमे पे पूछते अम्मा अब्बा ते कोई नहीं रोटी कौन लेके आया है, अम्मा अब्बा ते कोई नहीं साडे लिए गोश्त कौन लेके आया है। और मैं दुआ करूं, मौलवी साहब दुआ करें, 3000 आदमी कुलखानी में आने वाला दुआ करे, पता नहीं अल्लाह कबूल करे या ना करे, लेकिन यतीम के पेट में रोटी जाएगी, उसका पेट भरेगा, कलेजा ठरेगा, आसमान की तरफ देख के मुस्कुराएगा, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा, फर्श वाला भी राजी हो जाएगा।
फतवे ना लगा देना मेरे पर सुआ। हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों। जिस जमीन पे नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। बहुत हम दूर चले गए, हमें इस्लाम के मानी नहीं पता, इस्लाम की तो बहुत दूर की बात है। रहमत वाले नबी मेराज पे तशरीफ ले गए। अल्लाह जल्ला शानू ने अपने जब पास बुलाया, हामिलीन अर्श, जिन्होंने अल्लाह के अर्श के सतूनों को पकड़ रखा है। 8 अल्लाह के अर्श के सतून, 8 फरिश्ते मुकर्रबीन हामिलीन अर्श, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहू व युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। गुनाह असी कर दिया, माफियां मंगदे पे ने। क्या कहते हैं? वमिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, इन्हें भी माफ कर दे, माँ बाप को माफ कर दे, बच्चों को माफ कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम की जब आप अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मैं वहां से गुजरा फरिश्ते मेरा चेहरा देखकर हैरान हो गए। जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी को देखा, फरिश्तों ने आसमान की तरफ देखा, कहा सुबहानक, कितना पाक है जिसने इनके चेहरे पे दाढ़ी रखवा कर इनके चेहरे को खूबसूरत बना दिया। यकीन जानो जब से ये चेहरे पर आई, लोगों ने मेरा नाम ही लेना छोड़ दिया। मौलवी साहब, हाजी साहब, पीर साहब, हर आने वाला दिन इज्जत में एक स्टेप आगे लेके जा रहा है जब से दाढ़ी चेहरे पर आई। कोई तो निस्बत मेरे अजीज हो, कोई तो निस्बत आपकी मेरी हो जो कब्र में आपकी मेरी पहचान करा सके। एक निस्बत कुरान वाली निस्बत से दूर, नमाज वाली निस्बत से दूर। मरने वाला मरता, इतनी बड़ी अरक की गुलाब की शीशी की करना जी देते छिड़क नहीं, कवरेज पानी अच्छा नहीं। ये कहा मुश्का फूर लेके है, कहाँ लगाना है? अज़ाब पर लगाना है। अच्छा, बिल्कुल मोहत दरवाजे पर आ गए। मैं 11 रबीउल अव्वल को पता नहीं 5वां 6ठा प्रोग्राम मुल्तान में रात 2:45 बजे के करीब तकरीर कर रहा था। जिन्होंने बच्चों ने प्रोग्राम कराया, बड़े मेरे ताल्लुक वाले, 13 पता नहीं 14 बहन भाई, सारे कुरान के हाफिज, 5-6 मुफ्ती आलिम, मौलाना समीउल्लाह रब्बानी के बेटे। कहने मौलाना जिस दिन अब्बा जान का इंतकाल हुआ, एक रात का वजह था, बाप बेचैन हुआ। सैफुल्लाह का, मैंने कहा जी अब्बा सुनो बेटों के नाम। कहा बेटे नसरुल्लाह को बुला ले, बच्चे अब्दुल्ला को बुला ले, बच्चे किफायतुल्लाह को बुला ले, बच्चे वलीउल्लाह को बुला ले। कितना मुकद्दरों वाला नाम बाप था जिसने बच्चों के नाम रखे, हर नाम पर खुदा की कसम अल्लाह का जिक्र हो रहा, हर नाम पर अल्लाह का। अब्बा जान ने कमरे में बुलाया और बुला के कहने लगे, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे लाडलो, ओ मेरे प्यारो, मैंने आज के दिन के लिए तुम्हें कुरान पाक पढ़ाया था, मैंने आज के दिन के लिए तुम्हें कुरान का हाफिज बनाया था। जी अब्बू जी फरमाओ। का बेटे आखिरी वक्त है, 2-4 सांसें रहेगी, जल्दी करो मुझे सूरह यासीन सुनाओ। खुदा की कसम बच्चे भी मुफ्ती साहब रोने लगे। कमली साहब जब पहुंचे, फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। जब इस आयत पे पहुंचे, हमारे अब्बा ने आंखें खोली, कहा जल्दी करो कमरे से बाहर चले जाओ, फरिश्तों की जमात बाहर खड़ी जो मुझे लेने आ गई है। का बेटे कमरे से बाहर गए, अल्लाह अकबर, हमारे बाप के मुंह से निकला वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम अपनी तैयारी के साथ आ गए, मैं अपनी तैयारी के साथ हूँ, चलो चलते हैं। का उधर बाप की आंखें बंद हुई, खुदाए पाक की कसम मौलवी साहब, आसमान से बारिश नहीं बरस रही थी, बल्कि इतर गुलाब की बारिश आसमान से घर पे बरस रही थी। कमौला एक अंदाजे के मुताबिक 2200 उलमाए कराम बाप के जनाजे के अंदर थे। अल्लाहु अकबर। हमें तो बदनसीब जनाजे भी वो मिले जिन्हें जनाजा पढ़ना ही नहीं आता, नियत तो दूर की बात। कोई तो निस्बत मेरे अजीजों कब्र में लेके चले जाओ, रोजाना कैंची, रोजाना कैंची, एक कार्टून बना, बिस्किट कोई नहीं खाने, पेट्रोल कोई नहीं डलवाना, साबुन कोई नहीं इस्तेमाल करना। जो रोजाना कार्टून बन रहा है तो साबुन इस्तेमाल कोई नहीं करता, वो कहता है मैं तुझे उम्मती कोई नहीं मानता, दौड़े तो चल। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 तो ये शर्म ही नहीं आती। खलड़ी छिल गई लेकिन दाढ़ी कटाना नहीं छोड़ी। मैं तुझे कैसे मान जाऊं तू मेरा आशिक है? मैं तुझे कैसे मान जाऊं तू आज के रसूल है? खुदा की कसम मजाक नहीं है। इस वक्त आपको अंदाजा ही नहीं, आप बैठे कहाँ खुदा के घर में,
एक टेलीफोन की तार अल्लाह के साथ, एक टेलीफोन की तार गुंबद खजरा के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्शन है। तुम्हारे नवाए वक्त एडिशन के अंदर एक खबर छपी थी, एक वाकया, एक नौजवान का एक जगह रिश्ता हो गया। जब शादी हुई तो इतनी बड़ी दाढ़ी बारात लेके गया। लड़की का बाप कहने लगा ऐसा लड़का ही कोई नहीं। शनाख्ती कार्ड दिखाया, जी देखो जी ये नाम, ये बल्दियत, उनका नाम मैं कोई नहीं मानता, इतनी बड़ी दाढ़ी लोग की तो मार देंगे, इतना बड़ा मिलानर है, तो जो मौलवी मिला था मैं कोई नहीं। लड़के का बाप कहने लगा बेटे ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते, इन्नी करा ले, रख ले, हरज की कर दी खेती है। अस्तगफिरुल्लाह। मां ने भी हाथ जोड़ दिए, बहनों ने भाइयों ने हाथ जोड़ दिए, तेरी मेहरबानी करा ले। उस नौजवान का जीना दोबर कर दिया, उठा, सेरा उतारा, कुल्ला उतारा, शमला उतारा, रखा, कमुने में आना, निकल गया। अभी आता हूं, दाढ़ी कटा के शादी हाल से बाहर निकला, आगे थोड़ा सा गया, रूढ़ी कचरे का ढेर था, गले में से हार निकाल कर यूं कचरे के ढेर पे फेंका। क्या समझते हो मेरा ईमान इतना कमजोर है, अल्लाह की इज्जत की कसम शादी छोड़ सकता हूं, मोहम्मद की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। छोड़ छाड़ के कराची चला गया। पता लगा कुछ अरसे के बाद अम्मी जान बीमार हो गई। वो माँ का सर्दी का महीना था, मल मल के कुर्ते में वक्त गुजर रहा था। कहने लगा अल्लाह वालों मेरे पास कराया कोई नहीं था, पता नहीं कैसे मिन्नतें तरले करके मैं स्टेशन लाहौर पहुंचा। रात का वक्त था, स्टेशन के सामने ऑस्ट्रेलिया मस्जिद है, उसका दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है, उसके अंदर जाके बैठ गया। सर्दी ने मुझे सताया, मैंने मस्जिद की दरी उठाई, अपने ऊपर लपेट ली। 2-2:30 बजे मस्जिद के दरवाजे पे एक गाड़ी आई, एक अमीर तरीन आदमी उस गाड़ी से बाहर निकला और उसने मस्जिद में आकर मुझे तलाश करके मेरे पर से दरी उतारी। अल्लाह अकबर, और रो के कहने लगा कितने मुकद्दरों वाला, तुझे कमली वाले ने अपना मेहमान कहा है। सरकार कबरे चावण के छड़ दो मेरा है, एनू छड़ दो जिसने कदम कदम पर मेरी सुन्नत के जनाजे निकाल दिए, एनू छड़ दो कभी जिंदगी में पेशाब करके इस्तिंजा नहीं किया, इन्हों छाड़ दो जिसने, उन्होंने तो एक मरतबा कार्टून बनाया, इसने 70 साल में 500 मरतबा कार्टून बनाया। बच्चियों के मेरे रिश्तों याद रखो मेरे अजीजों, बंदा जितना भी तड़कड़ा होवे, अगर बेटी के लिए रिश्ते के लिए दरवाजे पर आए और बाहर जाके के सानू पसंद कोई नहीं आई, जितना पहलवान होता है फौरन मर जाता है। उधर की 2 बेटियों के रिश्ते के इनकार हुए, यूं करके आंसू साफ कि अल्लाह तेरा शुक्र है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, वो रात मेरे से देखी नहीं गई जब करवटें बदल रहे थे और उठ के बैठ के अपने पेट पर हाथ रख के बच्चों की तरह रोने लगे। मैंने कहा सोने माँ बाप कुर्बान, क्या बात है? फरमाया आयशा भूख कितनी लग रही है, मुझे नींद आज कोई नहीं आ रही है। कपड़ों पे मरने वालों, अपने माँ बाप को कपड़ों पे गालियां देने वालों, अब्बा तू मेरे लिए कीता की है, तुम उस नबी की उम्मती हो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी, नमाज के लिए साहबा ने सब बांध ली। बिलाल हुजरे के पास आए, अस्सलात अस्सलात, हुजूर आ जाओ नमाज के लिए इंतजार हो रहा है। सरकार ने फरमाया बिलाल तू अंदर आ जा। हजरत बिलाल ने देखा या रसूलल्लाह कुर्ता कहाँ गया? कमली वाला तुझे आज क्या बतलाए, जा किसी और को कह मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो, तुम्हारा नबी नहीं बाहर आ सकता, तुम्हारे नबी के पास कुर्ता ही कोई नहीं है। दो माइयां हुजूर के विसाल के वक्त पास खड़ी थी, हजरत उम्मे सलमा, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा। मेरे अजीजों जब अम्मा आयशा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी गोद से उतारा, सर मुबारक बुए ते जाकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर घर के हुजरे के पास बिलाल, अनस, अबू जर इधर आओ, जाओ मिंबर के पास खड़े होकर ऐलान कर दो हुजूर दुनिया से चले गए, रूहानी बाप चला गया, आज सारी उम्मत यतीम हो गई है। अम्मा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ही हुजूर के चेहरे अनवर से चादर हटाई, यूं लपेटती 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 नाफ तक। अम्मा उम्मे सलमा ने क्या कर रही है? कहने लगी चुप कर जा, 1 2 3 4 5 6 7 8
फरमाया बिलाल उम्मत को पैगाम दे दे, कपड़े पर लड़ना ना, कपड़े पर अपने ईमान का सौदा न करना। तुम उस नबी के उम्मती हो जो कपड़ा दुनिया से पहन के गया, उस कुर्ते पर भी 17 पेवंद लगे हुए थे। हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ने कहती, मैंने यूं करके सीने पर हाथ फेरा और मैं कहा सोने ये तो बता किसके सहारे छोड़ के जा रहा है। अम्मा कहती बस एक मरतबा सीने पे हाथ लगाया, मौत तक उस हाथ से नबूवत की खुशबू ही नहीं गई। किस नबी के उम्मती होके क्या कर रहे हो भाई? एक सवाल का जवाब में सवाल दे के जा रहा हूं, जवाब देना। कयामत का दिन होगा, हुजूर का उम्मती जब जहन्नम की तरफ जाएगा, फरिश्ते चीखे मार के रोने लग जाएंगे। जहन्नम की तरफ जाने वाला फरिश्तों से पूछेगा क्या बनी? फरिश्ता कहेगा शर्म नहीं आती, किस नबी के उम्मती होके कहा जा रहे हो? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। आया था अल्लाह अकबर, उम्मत का रखवाला आया था, उम्मत की कश्ती को पार लगाने वाला। मुबश्शिरन व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला। मुबश्शिरा फरमाया कोई यतीम तुम्हारे सामने आ जाए, सर पर हाथ रखने में देर न करना, जितने बाल नीचे आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। व नज़ीरा फरमाया यतीम को देखकर अपनी रोटी पर कपड़ा न डालना, अगर यतीम भूख की वजह से रो दिया अल्लाह तेरे बच्चों को फौरन रुलाना शुरू करवा देगा। सलासुल्ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 आदमी ऐसे हैं क़यामत की तरफ अल्लाह उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। बच्चों ना भागो यहां से। पहला आदमी अल मन्नान, एहसान करके जतलाने वाला। रात के 11 बजे सर्दी के मौसम में धुंध में दरवाजा बजा, कौन है भाई? खैर ही होवे, कोई मुसीबत ज़दा होएगा जड़ इस वक्त आ गया। अल्लाह मैनू हिम्मत दे, मैं ओदी गल पूरी कर दवा। दरवाजा खोला तो छोटा भाई दरवाजे पे खड़ा था। बड़े को अल्लाह ने कपड़े का ताजिर बनाया, छोटे की रेडी पर आज सामान ही कोई नहीं बिका। भाभी किथे सुती पई है, भतीजे भतीजियां किथे सुती पईयां ने। अच्छा गल कराना रास्ते नहीं होएगा। सगे भाई से कचा रहा है, कदासी क्या बात है? अल्लाह अकबर। का 1000 रुपया दे दे, आज झाड़ी नहीं लगी, कल लगे ही चुका दूंगा। सुबह बच्चों के लिए नाश्ते के लिए पैसे कोई नहीं। पता था जेब में 5-5 हजार रुपए के नोट पड़े हुए हैं। फिर भाई के सामने कह रहा यार पैसे ते सारे दुकान ते पे ने, तेरी भाभी दे परस वेखना में लगे थे देने, जल्दी करी, उन्होंने पता लग गया ते घर दे अंदर लड़ाई हो जाएगी। अल्लाह देख के मुस्कुराए, शर्म ही नहीं आती, इतने से पैसों के पीछे भाई का खून ही सुवैद हो गया। अपनी जेब में से 1000 रुपए ला के दिया, का तेरी भाभी को लेके आया, वो ते दे कोई नहीं रही सी। उच्ची आवाज आएगी तेरी इज्जत दा जनाजा, और देखी तेरी मेहरबानी, मैं हाथ मेरे हत्था नू देख, पहली फुर्सत वापिस कर देना। सुबह उसके उठने से पहले ही परचून वाली दुकान पे जाके खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। वो पर्दा उठा के देख रहा है, बच्ची देख तेरा चाचू तो नहीं खड़ा। उसे पता था घर से निकलने की देर है, ऐसी इज्जत का जनाजा निकालेगा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। भाई के होते हुए दुकान पे जाके खड़ा हो गया, पाइया चीनी दे दे, एक घी की थैली दे दे। उन्हें कोनी मारी, 1000 रुपए लेके गया सी। पाइया पाइया क्यों ले रहे? फिर रात में रोंदा मेरे को लाएगा, किलो दे भाई, किलो चीनी फड़ा दे। अब्बा सही कहता सी। अल्लाह अकबर। इसने नीचे मुंह किया, के हाले के अंदर आंसू आ गए। जब ये जाने लगा, कान दुकान की तरफ थे, देख मेरा भाई मेरी इज्जत का डगा कैसे लगाएगा। आया ना फिर भरा दे बुए तई, दुकानदार को सुना रहा, सुना उसको रहा है। आया ना फिर भरा दे बुए तई, मैं ही काम आया, बड़ा बीवी दे पीछे लग के मैनू छड़ गया सी, मैं ही काम आया।
घर गया, जाके थैली यूं करके फेंकी, चीनी इधर फेंकी, कोने में बैठ के चीखे मार मार के रोने लग गया। बीवी बच्चे कहने लगे अब्बा होया की, शोर कहने लगे, बीवी कहने लगी मियाँ साहब होया क्या? कहे 1000 रुपए के पीछे भाई ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अल्लाह ने फरमाया गरीब बाप परेशान ना हो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा। कयामत का दिन आने की देर है, इसने तुझे मोहल्ले में जलील किया, मैं मैदान माशर में जलील ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। अल मन्नार बेवा दरवाजे पर आ गई, जेठ के दरवाजे पर। अल्लाह पता था अभी रमजान मुबारक में 5 लाख रुपए की ज़कात इसने तकसीम की। खैर वो भाभी तेन पता है तेरा भरा बड़ी जल्दी टुर गया, 4 तियां ने कुछ भी करके नहीं गया, हुण जवान हो गई, डर लगता है अपनी जिंदगी के अंदर मैं रिश्ते कर दूं। अंदर से आवाज आई, इनू दसो साड़ियां भी 4 ने, तेरिया पढ़नाइए क्या पढ़िया पढ़नाइए। पहला झटका दिल को लगा, ठंडा हो का भरा, अगर तुझे जाना ही था तो इन्हें भी साथ ले जाता, मुझे भी साथ ले जाता। ऐसे अपने घरों जुतियां पै रही ने। जितने कपड़े बनाए, जितना जहेज का सामान, जितनी शादी की रोटी, सगा ताया भतीजी को जलील कर रहा है। हाँ जी चौरी साहब खाना चंगा लगा कि नहीं? रोटी किस तरह दी है, हाल वेखो किस तरह का। असी मैं भतीजी की कसर कोई नहीं छड़ी, जो उन्हें मंगया मैं दिता, अल्लाह के फलो करम नाल जी, मेरे को अल्लाह की बड़ी खैर है। अच्छा प्यो दे नहीं तू किता, बस मैं की करदा जी, फिर कितने धक्की खांदियां यतीम जे सन। वो सारी जिंदगी बच्ची ससुराल में सर झुका के चलती रही। मैंने कहा बेटी सर क्यों नहीं उठाती? बारात आई थी, चाचे ने इतना जलील किया था, जिंदगी गुजर गई, सर उठाने का मौका ही नहीं मिला। फरमाया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो एहसान करके जतलावे अल्लाह के दरबार में ना आवे, सवाल करना तो दूर की बात, अल्लाह उसकी तरफ नजर उठा के देखना भी गवारा नहीं करेगा। दौड़े तो दूसरा आदमी शलवार टखनों से नीचे करने वाला, सही हदीस बयान कर रहा हूं, दूसरा आदमी शलवार टखनों से नीचे करने वाला, धोती पहनने वाले, शलवार पहनने वालों, और बेटियों के आगे हाथ जोड़ो, अपनी टांगों को छुपाओ, अपनी पिल्लियों को छुपाओ। अल्लाहु अकबर, अपने टखनों को छुपाओ। मर्दों तुम अपने टखनों को ज़ाहिर करो। फरमाया जवानों सुन लो, पैंट पहनोगे टखनों से नीचे, सलवार पहनोगे टखने छुपाओगे, तहमद बांधोगे टखने छुपाओगे। हदीस में हुजूर ने फरमाया अल्लाह कह रहा है कयामत के दिन मैदान माशर में ना आना, कहीं और जगह मिले चले जाना। अगर ऐसा आदमी मैदान माशर में आ गया, अल्लाह उसकी तरफ रहमत वाली निगाह से देखना गवारा नहीं करेगा। तीसरा वो आदमी अल्लाह अकबर, जो बात बात में सौदा बेचते कसम उठाता है, अल्लाह दी कसम इन्ने दा ते मैनू कोई नहीं पिया, अल्लाह दी कसम हाजी साहब तेरे लिए इन्ने दा। हुजूर ने फरमाया नो कसमें उठा, सौदा अपना खराब ना कर। फरमाया जो कसम उठा उठा के सौदा बेचेगा, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ भी देखना गवारा नहीं करेगा। आओ मेरे अजीजों, रहमत वाली छतरी के नीचे आ जाओ, रहमत वाले साए के नीचे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज गुंबद खजरा से मेरे अजीजों जो हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं इन फिजाओं को महसूस करो। ये जख्मी दिल से टकरा के आ रही हैं, ये आंसू वाले आंखों से टकरा के आ रही हैं। मेरे अजीजों 1400 साल गुजर गए, आज तक ऐसी नात नहीं सुनी, लेकिन आज ये मौका सुनने को मिल गया कि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। वाकई वो आज नाराज हो गए। फरमाया आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त, आखिरी बात करके जा रहा हूं। इधर अम्मा फातिमा बैठी, इधर अम्मा आयशा, ये बीवी बीवियों में आला, ये बेटी बेटियों में आला। हुजूर की आंखों के एड़ियों से जब आंसू निकलने लगे, बेटी कहने लगी अब्बा मैं याद आई का नहीं नहीं, बीवी कहने लगी मैं याद आई के नहीं नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े थे कि या रसूलल्लाह क्या बात है? फरमाया कुछ नहीं। फिर आज अल्लाहु अकबर, इन आंखों में जिनको अल्लाह माज़ागल बसर कह रहा है कमली वाले, आज इन आंखों में आंसू क्यों आ गए? हुजूर ने नबूवत वाला दामन पकड़ा,
पड़ा, फरमाया ना बीवी की फिक्र न माँ की न बच्ची की फिक्र, जिब्राइल ना बड़ी फिक्र, मुझे आने वाले गरीब उम्मतियों की फिक्र है। मैं मुझे पता नहीं, इतना तो मेरे रब से पूछ के बता दे मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए, वापिस आ गए, का उसने वादा नहीं किया, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, इतना दूंगा तो राजी हो जाएगा। रब कह रहा रोके ना, मुस्कुरा मुस्कुरा क्या, ना ज़मीन पे तेरी उम्मत को अकेला छोड़ूंगा, ना मैदान महशर में तेरी उम्मत को अकेला छोड़ूंगा। आज उस नबी की जिंदगी के साथ वफा का सबूत तो खुदा के वास्ते घरों में, बाजारों में, मकानों में, दुकानों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को अपनाओ। मेरे कहने से नहीं भाई, अल्लाह का नबी कह रहा है, खुदाए पाक की कसम, दो तोहफे दे के जा रहा हूं, एक किताब एक सुन्नत का, दोनों को संभाल के रखना, कयामत के दिन ये तोहफे तुम्हारे से वापस लिए जाएंगे। अल्लाह के वास्ते आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कुरान की तरफ, आ जाओ मेरा अजीजो दीन प्यारे दीन की तरफ। इल्लद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को तेरे मेरे लिए चुना है, इसी में बका है, इसी में हयात है, इसी में इंसान की कामयाबी है, इसी में 100 नंबर है। आज नियत करो इंशाअल्लाह 24 घंटे की जिंदगी में प्यारे नबी के मुबारक तरीकों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत को चेहरे पर सजाएंगे, कह दो सुम्मा इंशाअल्लाह। आज सारा मजमा अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के दरबार में 3 मरतबा मेरा अजीजो अपने गुनाहों को सामने रखे और अपने आंसू निकाल के कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा। उलमा इकराम ने फरमाया जब बंदा एहसास नदामत के साथ जमीन पर माफी मांगता है, अल्लाह जल्ला शान अर्श बरी पर भी माफ फरमा देता है। प्यार भरी जिंदगी गुजारो, 2-4 मोहब्बत के लफ्ज बोल दो, किसी का दिल टूटने से बच जाए हमारी कामयाबी है। अल्लाह की मखलूक पर रहम करो ताकि अल्लाह हमारे पर रहम करे। 5 वक्त की अजान सुनाई दे, नहीं जायज दुकान पर बैठना, नहीं जायज महफिलों में बैठना, नहीं जायज घरों में बैठना। जब अजान हो गई दुनिया से रिश्ता टूट गया, दुनिया बनाने वाले से रिश्ता मजबूत हो गया है। अपने ताल्लुक की मजबूती का सबूत अल्लाह के घर के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ के दो। अल्लाह आपका मेरा हामी व नासिर। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये रफ़ीक़े सफ़र है, बस 2 मिनट की नात, फिर आप हजरात से मैं सलाम करूँगा। मुसाफा हो गया, मुझे आप रास्ता दीजिएगा। अल्लाह जज़ा